माता जी शीघ्र ही गया धाम जाने वाली हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है और गया धाम से वापस आने पर बेलूर में रहेंगी। माता जी पर निरंजन की बड़ी भक्ति और श्रद्धा है और हम सभी लोगों के लिए यह उचित है कि उनकी सेवा करें और देखें जिससे उन्हें कष्ट न हो। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं उनकी कुछ भी सेवा न कर सका। उनका अकृत्रिम स्नेह है हम लोगों पर। माता जी गंगा स्नान करे एवं गंगा तीर पर वास करे, यह हम लोगों की बड़ी इच्छा है, किंतु निरंजन उन्हें लेकर कहीं कोई गड़बड़ी न कर बैठे, क्योंकि माता जी को गड़बड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके चरणों में मेरे असंख्य प्रणाम निवेदित कीजिएगा और कहिएगा कि आशीर्वाद दे, जिससे उनके चरणों में मेरी अचल भक्ति हो। इस बार यहाँ इन्फ्लुएंजा खूब हो रहा है, छोटे बड़े सभी को हो रहा है, प्राय सभी को बुखार आ रहा है। फिर भी इससे अभी तक कोई मरा नहीं, किंतु बुखार अभी तक कम नहीं हुआ, अभी भी बहुतों को हो रहा है। लोगों की कमी के कारण अनेक स्थानों में मंदिर की सेवा कार्य कम किया जा रहा है। आप लोगों के मंदिर में लोगों की कमी के कारण बड़ी तकलीफ हो रही है। नए लोग आते तो हैं, पर 2-4 दिन काम करते ही उन्हें बुखार आ जाता है। लोग अब नहीं मिल रहे हैं। कहना होगा कि बुखार के रहते हुए ही देव पूजा हो रही है। गोसाई जी श्री विजय कृष्ण गोस्वामी कुछ अच्छे नहीं हैं। उनका भी शरीर कुछ अस्वस्थ है। आशा है शीघ्र ही वे स्वस्थ हो उठेंगे। मेरा शरीर अभी भी बहुत दुर्बल है, स्नान सहन नहीं होता। खोका अर्थात स्वामी सुबोधानंद अच्छा ही है। वो उत्तराखंड पैदल जाने वाला था, किंतु एक सज्जन ने कहा है कि बुखार से स्वस्थ होने पर वे खोखा के साथ हरिद्वार जाएंगे। माला शीघ्र भेजने की चेष्टा कीजिएगा। योगेन अर्थात स्वामी योगानंद को मेरे बारे में कहिएगा। उसे मैं पत्र नहीं लिख सका, इसके लिए वो मुझे क्षमा करे। बरानगर के सभी लोगों को मेरा प्रणाम कहिएगा एवं आप भी ग्रहण कीजिएगा, यही निवेदन है। विनीत राखाल। तीसरा पत्र। श्री गुरुदेव शरणम, वृंदावन धाम, 6 अगस्त 1890। प्रिय, तुम्हारे दोनों पोस्टकार्ड पाकर बहुत आनंदित हुआ। श्रीमद स्वामी ज्ञानानंद का आगरा से रवाना होने के बाद और कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। वे इलाहाबाद और मिर्जापुर होते हुए बाद में वाराणसी जाएंगे। वाराणसी पहुंचने पर तुम्हें पत्र लिखेंगे। इसके लिए उतावले मत होना। सर्वदा सत्संग करना, असत्संग से मन का भाव दूषित हो जाता है। लगता है तुमने पार्थिव सुख तो बहुत भोग लिया और उसकी अनित्यता भी अच्छी तरह से समझ ली है। अब वो सब त्याग कर जीवन को पवित्र बनाने की चेष्टा करो, तभी इस जीवन में और परकाल में उस नित्यानंद स्वरूप को जान सकोगे। संसार में बहुत से प्रलोभन है, किंतु जो आंतरिक हृदय से कातर हो, श्री हरि चरणों का स्मरण और उनसे प्रार्थना करता है, वो अनायास ही उन सब प्रलोभनों से मुक्त हो जाता है। एक बात तुम्हें याद करा दे रहा हूँ, शीघ्र ही ये कार्य करना। श्री गुरुदेव के जो उपदेश लिखे हुए हैं, उन्हें जितना हो सके नकल करके भेज देना। तुम कैसे हो बीच बीच में लिखते रहना। ब्रह्मानंद। चौथा पत्र। श्री गुरुदेव शरणम, बेलूर मठ, 14 मई 1898। प्रिय, तुम्हारा पत्र यथासमय प्राप्त हुआ, किंतु बीच में अस्वस्थ होने के कारण और नाना कार्यों में व्यस्त होने के कारण तुम्हें यथासमय उत्तर न दे सका। आशा करता हूँ क्षमा करोगे। हम लोगों के स्वामी जी दार्जिलिंग से यहाँ आए थे। 9-10 दिन रहकर पिछले बुधवार को नैनीताल के लिए रवाना हुए। वहाँ के लोग उन्हें आमंत्रण इनवाइट करके ले गए हैं। वहाँ से वे कश्मीर जाएंगे। साथ में स्वामी तुरायानंद, सदानंद और स्वरूपानंद तथा 4 मेम गए हैं। शायद तुमने उन मेमों को देखा होगा। श्रीमती बुल, कुमारी मैकलाउड, कुमारी नोबल और श्रीमती पैटरसन। सशक्त मेम कोलकाता में रहती हैं।
इनके पति कोलकाता में काउंसिल जनरल यूएसए हैं। स्वामी नित्यानंद वहां है और अच्छे हैं, यह जानकर आनंदित हुआ। मासिक पत्रिका की नियमावली अभी तक नहीं छपी है, छपने पर कुछ प्रतियां भेज दूंगा। आजकल कोलकाता में प्लेग के कारण बहुत आतंक, पैनिक छाया हुआ है। बहुत से लोग शहर छोड़कर चले गए हैं एवं जा रहे हैं। मुख्य डॉक्टरों का कहना है कि ये प्लेग नहीं है, अभी भी ठीक से मालूम नहीं पड़ा है। स्वामी जी ने हम लोगों को यह आदेश दिया है कि यदि कोलकाता में सचमुच ही प्लेग हो तो अस्पताल और पृथक मकान, सेग्रेशन हाउस की व्यवस्था कर संपन्न और निर्धन व्यक्तियों की सेवा शुश्रूषा करनी होगी। कोलकाता में जगह ढूंढी जा रही है। आशा है तुम अच्छे हो। श्री भगवान के पाद पद्मों का सर्वदा स्मरण मनन करना, उससे सारी मलिनता दूर हो जाएगी। प्रतिदिन सुबह और शाम अलग एक कमरे में धूप धूना जलाकर वहां एक आसन पर बैठ जितने समय तक हो सके नियमित रूप से जप, ध्यान इत्यादि करना। इस संसार में जन्म ग्रहण कर जो जितना समय ईश्वर उपासना में लगा सके उसी से उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। अनित्य वस्तुओं में जिसकी जितनी आसक्ति है उसे उसी मात्रा में अशांति भी है। प्रार्थना करता हूँ श्री प्रभु की कृपा से तुम्हारी मति धर्म पथ में बनी रहे। ईश्वर की कृपा से यदि कोलकाता में प्लेग न हो तो आगामी शीतकाल में शारदानंद स्वामी और मैं ढाका अंचल में जाएंगे, ऐसी इच्छा है। श्रीयुत स्वामी नित्यानंद से हम लोगों को नमस्कार इत्यादि करना। प्रेम और शुभेच्छाओं सहित तुम्हारा ब्रह्मानंद। 5वां पत्र। श्री गुरुदेव शरणम, बेलूर मठ, 18 जून 1898। प्रिय, आशा है तुम अच्छे हो। कुछ दिन पहले तुम्हें एक पत्र लिखा था, शायद तुम्हें वो मिला होगा। श्रीयुत स्वामी नित्यानंद अब कैसे हैं एवं कहाँ है, विस्तार पूर्वक लिखना। स्वामी जी महाराज अल्मोड़ा से कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं। अन्यान्य साधुगण अल्मोड़ा में ही है। सिर्फ 2 लोग ही श्री कैलाश पर्वत देखने गए हैं। नए मठ में रहने के लायक 5-6 कमरे बनाने के लिए ठेकेदार को ठेका दे दिया गया है। 3 माह में तैयार हो जाएगा। अगले कार्तिक में मठ वहां चला जा सकेगा। तुम्हारे मन की अवस्था अब कैसी है? ईश्वर उपासना के बिना मन में शांति नहीं आती। प्रतिदिन सैकड़ों काम छोड़कर कुछ समय तक जप, ध्यान, कीर्तन इत्यादि करना। ठीक ठीक भक्ति, विश्वास और ज्ञान बहुत साधना के फल से होता है। इस संसार में बहुत से लोग जब कुछ दिन तक थोड़ा बहुत भजन करने पर भी ईश्वर का दर्शन या अनुभव नहीं कर पाते तो एकदम नास्तिक के समान हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनमें ठीक ठीक अनुराग नहीं हुआ है। अनुराग हुए बिना साधन भजन नहीं होता। साधक धैर्य भी नहीं रख सकता। अनुराग विहीन लोगों का मन और चित्त सर्वदा शुष्क और अशांतिमय रहता है। भगवान के लिए मनुष्य जितना दुख भोग स्वीकार कर सकता है उसी परिमाण में वो शांति लाभ करता है। ठाकुर हमेशा कहते थे, हरि से लागी रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। एकदम लगे रहो, मन करना प्राण प्राणाधिक। कोलकाता में प्लेग की हलचल खूब मची हुई है। सुनता हूँ रोज 2-4 लोगों की मृत्यु हो रही है। कोई कहते हैं थोड़ा संदेह होते ही अस्पताल ले जा रहे हैं। जो हो, श्री जगदम्बा की कृपा से प्लेग न हो तो ही मंगल है, नहीं तो बंगाल राख हो जाएगा। नौकर आदि के लिए लोगों को इतना कष्ट हो रहा है कि कहा नहीं जा सकता। हम लोगों की इच्छा है कि शीत के प्रारंभ में मैं और शरत महाराज ढाका घूम आए। उसके पूर्व तुम्हें लिखूंगा। आजकल वहां की आबहवा, क्लाइमेट कैसी है, लिखना। श्रीयुत नाग महाशय कैसे हैं, उन्हें मेरा नमस्कार कहना। मेरा स्वास्थ्य कुछ खराब है, आँव हुआ है। आशा है तुम अच्छे हो। स्नेह और आशीर्वाद के साथ तुम्हारा ब्रह्मानंद। 6ठा पत्र। श्री गुरुदेव शरणम, बेलूर मठ, 6 जुलाई 1898। प्रिय, तुम्हारे दोनों पत्र यथासमय प्राप्त हुआ।
अल्मोड़ा से स्वामी सदानंद यहाँ आए थे। उनके एक काम से मुझे कुछ दिन कलकत्ते में रहना पड़ा था, इसीलिए तुम्हें यथासमय उत्तर नहीं दे सका। अल्मोड़ा से प्रबुद्ध भारत पत्रिका निकलेगी। वार्षिक मूल्य 1.5 रुपया है। बीच बीच में स्वामी जी के लेख उसमें रहेंगे। तुम उसका एक ग्राहक बन जाना और उसे पढ़ना। उसमें सुंदर सुंदर लेख रहेंगे।